क्या आप मुझे ये वचन दे सकते हो कि आप अपनी लाइफ, कैरियर, फ्यूचर किसी के पीछे बर्बाद नहीं करोगे? आप लोग अगर तो इन सब चीज़ों में पड़ जाओगे ना, तो आपका फ्यूचर, आपका कैरियर बर्बाद है। कुछ भी नहीं, अंधेरा है, अंधेरा, टोटल अंधेरा। और उसके बाद आता है डिप्रेशन, उसके बाद आता है सुसाइड। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊँगा, मैं सुसाइड कर लूँगा। और केवल डायलॉग ही है, शब्द ही है, इनकी तह बहुत खोखली होती है। मैंने आप जैसी यहाँ केवल 100 बच्चियाँ हैं, आप जैसी मैंने अनेक बच्चियाँ देखी हैं, अनेक, जिनकी जिंदगी को मैंने बर्बाद होते हुए देखा अपनी आंखों से। बच्चों को लगता है कि हमें बहुत अक्ल है, मेरी माँ को अक्ल नहीं है, मेरे बाप को अक्ल नहीं है। जब तक कि आप 22-23 साल के नहीं हो जाते, जब तक कि आपको वो समझ नहीं आ जाती कि आपको आपकी लाइफ का डिसीजन कैसे लेना है, तब तक के लिए आप किसी को एंट्री नहीं दोगे। प्यार में जीवन बनता है, कैरियर बर्बाद नहीं होता, क्योंकि आप लोग बहुत इमोशनल होती हैं। पर लड़कियां जिसके साथ प्यार हो जाता है उसके लिए दिमाग घुमाती रहती हैं। यही आपकी उम्र है, अभी बन गए तो चमक जाओगे, बर्बाद हो गए तो कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। आप लोगों का दिल बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग बहुत प्यारे हो, सच्चे दिल के हो। हम ऐसा चाहते हैं आपके लिए, आपके दिल में भगवान के लिए, गुरु के लिए प्यार हो, वो बहुत अच्छा। पर आपके इस अच्छे और सच्चे दिल का कोई व्यक्ति दुरुपयोग करे, ऐसा हम नहीं चाहते। क्या आप मुझे ये वचन दे सकते हो कि आप अपनी लाइफ, कैरियर, फ्यूचर किसी के पीछे बर्बाद नहीं करोगे? क्या दे सकते हो? दे सकते हो? आप लोग सच में बहुत अच्छे हो, सच में आप लोगों का दिल बहुत निर्दोष है। जो आपकी उम्र है ना, अभी आप लोगों को पता नहीं चलता, पर लोग आपके जीवन के साथ कुछ डायलॉग बाजी करके या कुछ ऐसा प्यार जता के अगर आपका स्पॉइल करते हैं, फ्यूचर, कैरियर बर्बाद करते हैं, तो कृपया उसको अपने दिल में एंट्री मत देना। या इतना कर सकते हो, आपको मेरी ये बात याद रहेगी, आपको मेरा ये चेहरा याद रहेगा, तब आपको तब मेरा ये लिया हुआ वचन याद रहेगा। हाँ, उस समय अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या करोगे? अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या करोगे उस वक्त? दिया हुआ वादा याद करोगे। कितने लोग मुझे ये वादा दे सकते हैं? आज सुबह का जो सेशन था वो बहुत ही 100% सही था। आप लोग अगर तो इन सब चीज़ों में पड़ जाओगे ना, तो आपका फ्यूचर, आपका कैरियर बर्बाद है। कुछ भी नहीं, अंधेरा है, अंधेरा, टोटल अंधेरा। और उसके बाद आता है डिप्रेशन, उसके बाद आता है सुसाइड थॉट्स, और उसके बाद आता है जिंदगी खत्म कर देते हो आप अपने आप को। इसीलिए ये चक्कर आपके लिए नहीं है, एटलीस्ट मेरी बच्चियों के लिए नहीं है। आप मेरी हो? हाँ, मेरी हो? तो मेरी बच्चियां कैसी होनी चाहिए? शक्तिशाली होनी चाहिए। मेरी बच्चियां कैसी होनी चाहिए? उस पर किसी भी प्रकार की गलत नजर का शिकार वो नहीं होनी चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो हम आपसे वचन लेंगे, हम आपसे वादा लेंगे, आप वादा नहीं तोड़ोगे मेरा, ठीक है? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा। अभी आप लोगों की उम्र शायद 20 तक होगी, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इससे बड़ा यहाँ पर कोई भी नहीं है। उनके लिए भी हम यही बात कहेंगे कि ये सब जो चिकनी चुपड़ी बातें होती है ना, जो आजकल फिल्मों में दिखाई जाती है,
फिल्मों में सुनाई जाती है। आई लव यू, आई मिस यू, आई कांट लिव विदाउट यू। ये जो डायलॉग बाजी है केवल और केवल डायलॉग ही है, शब्द ही है। इनकी तह बहुत खोखली होती है। मैंने आप जैसी यहाँ केवल 100 बच्चियां हैं, आप जैसी मैंने अनेक बच्चियां देखी हैं, अनेक, जिनकी जिंदगी को मैंने बर्बाद होते हुए देखा अपनी आंखों से। माता पिता रोते रोते थकते नहीं हैं, पर बच्चे हैं कि मानते नहीं हैं। बच्चों को लगता है कि हमें बहुत अक्ल है, मेरी माँ को अक्ल नहीं है, मेरे बाप को अक्ल नहीं है। यहाँ तक कि ऐसे भी बच्चे हैं जिनके घर में चाचा, मामा, पिता भी ऐसे ही होते हैं, ऐसे होते हैं, कई किस्से ऐसे भी होते हैं। पर आपको क्या करना है? आपका धर्म यही कहता है, जब तक कि आप 22-23 साल के नहीं हो जाते, जब तक कि आपको वो समझ नहीं आ जाती कि आपको आपकी लाइफ का डिसीजन कैसे लेना है, तब तक के लिए आप किसी को एंट्री नहीं दोगे। पक्का? पक्का? और जब ही दोगे, माता पिता की अनुमति से दोगे। आपके मम्मी पापा को अगर पसंद आए तो दोगे। प्यार होना चाहिए, प्यार होता है, हो जाता है, पर उस प्यार के चक्कर में आप अगर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो तो कभी वो प्यार नहीं है। प्यार में जीवन बनता है, कैरियर बर्बाद नहीं होता। ठीक है? तो अभी प्यार क्या है और अफेक्शन क्या है, अभी आप समझे ही नहीं है। क्योंकि अभी जो आपकी उम्र है ना, एक्चुअली हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं आपके अंदर, है ना। जो लड़कियां हैं उनको अलग ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, लड़कों को अलग ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। तो इस उम्र में अफेक्शन होता है, क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्या चीज़ है, कैसा है। तो ये जस्ट हार्मोनल चेंजेस है, जस्ट नथिंग एल्स, कुछ भी और नहीं है, केवल हार्मोनल चेंजेस। इसको होने दो। इसके लिए आप उसको प्यार का नाम देके जीवन बर्बाद बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैंने लड़कियों को खासकर, क्योंकि आप लोग बहुत इमोशनल होती हैं। लड़के तो एक छोड़ के दूसरी के पास चले जाएंगे, दूसरी को छोड़ के तीसरी के पास चले जाएंगे, पर लड़कियां जिसके साथ प्यार हो जाता है उसके लिए दिमाग घुमाती रहती हैं। छोड़ दीजिए। अगर आपका किसी के साथ कोई चक्कर था, पहले किसी के साथ कुछ था, आज उसको दी एंड होना चाहिए। आज के बाद वो आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। आप भी अगर बड़े हो गए और आपको कोई लड़का मिल गया और शादी हो गई, क्या बड़ी बात है? अभी से क्यों? अभी आपके बनने का टाइम है, गोल्डन टाइम। आपके पास गोल्डन टाइम है। अभी बन गए, बिगड़ गए, बिगड़ गए। आपको बनना है कि बिगड़ना है? पक्का? तो आज से निश्चय कर लो कि हम बनने के रास्ते पर चलेंगे, बिगड़ने के रास्ते पर नहीं। यही आपकी उम्र है। अभी बन गए तो चमक जाओगे, बर्बाद हो गए तो कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। सच कह रहे हो। तो आपके पास मैं हूं, आपके पास आपके इतने अच्छे माँ बाप हैं, बिगड़ना क्यों है? अगर आपको प्यार करना है अपनी माँ से करिए, प्यार करना है अपने पापा से करिए। माँ हमारी सबसे बेस्ट फ्रेंड है। हर एक बात शेयर करो। स्कूल में क्या होता है, कॉलेज में क्या होता है, मार्केट में क्या होता है, फ्रेंड के साथ क्या बात होती है, हर एक चीज मम्मी से शेयर करना मत भूलो। यहाँ जो कुछ भी हुआ बताइए, स्कूल में जो कुछ होता है बताइए, सर ने क्या कहा बताइए, फ्रेंड ने क्या कहा बताइए, मार्केट गए कहाँ कहाँ गए बताइए, गलत सोच रहे हैं बताइए। कुछ बुरा नहीं है, कुछ बुरा नहीं। आपकी माँ कभी आपके लिए बुरा नहीं कर सकती, इसीलिए बताइए। तो बाहर के दूसरे फ्रेंड्स बनाने की अपेक्षा अपनी माँ को फ्रेंड बनाओ। तो आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो माँ सॉल्व नहीं कर सकती, आप मुझे बताइए। क्या हमसे बेस्ट कोई हो सकता है? आपकी माँ से बेस्ट कोई हो सकता है? नहीं। तो आज के बाद 2 वादे आपके कि आप हर एक बात अपनी माँ से शेयर करोगे, नंबर 1। नंबर 2 कि 25 साल तक या जब तक आपके माता पिता उस व्यक्ति को आपकी लाइफ में नहीं चाहते, तब तक आप किसी को चूज नहीं करोगे या किसी की डायलॉग बाजी पर आप अपना दिल नहीं लगाओगे।
अगर तो आपको कैरियर अपना स्पॉइल नहीं करना है तो, अगर आपको कुछ बनना है अगर आपको आपका फ्यूचर अच्छा रखना है तो पहले तो डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, डिसाइड करो। कल आपकी नोट में एक चीज और नोट डाउन होनी चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हो, आप अपने लाइफ के लिए क्या गोल है आपका, और उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। जैसे किसी को एमबीबीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई खूब करनी पड़ेगी। ठीक है, जिस इंसान का एमबीबीएस बनने का इरादा हो उसको इन सब फालतू चीजों के लिए टाइम ही नहीं होता। अगर बनना है, किसी को मीरा बनना है तो कृष्ण के साथ बात करने के अलावा उसको टाइम ही नहीं होता। जिसको कुछ नहीं बनना है वो इधर उधर मत्था मारता है और वही जिंदगी अपनी बर्बाद करता है। तो आप कुछ लक्ष्य बनाइए अपने जीवन में। नरसिंह मेहता का लक्ष्य था अपने भगवान के दर्शन करना, उनको हुए। मीरा का लक्ष्य था भगवान में समा जाना, वो भी समा गई। अपने जीवन का लक्ष्य हर महापुरुष ने पूरा किया है। आइंस्टीन का लक्ष्य था, गैलीलियो का लक्ष्य था प्रकाश की खोज करना, की आइंस्टीन का लक्ष्य था, उसने की। आपका लक्ष्य क्या है? पहले तो आप ये निर्धारित करो कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है, आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, आप कैसे देखना चाहते हो उसको। और फिर उसके नीचे आता है उसके लिए आपको क्या करना है। ठीक है, कोई मुश्किल से ऐसी कोई एक आध लड़की यहां पर बैठी हुई दिखेगी मुझे जिसका कोई लक्ष्य ही ना है, तो उसको जो करना है वो जिंदगी बर्बाद करे, आबाद करे, हम क्या कर सकते हैं। पर अगर आपके पास लक्ष्य है तो आपके पास बहुत सारे काम हैं। इन सब फालतू चेचले बाद में हो सकते हैं। पूरी लाइफ पड़ी